टूनी जब भी हलवा बेचने जंगल में आती तो टूनी की एक आवाज सुनते ही जंगल के सभी पंछी हलवा लेने के लिए इकट्ठा हो जाते। टूनी आंटी, मुझे भी हलवा दो। दीदी, मुझे भी 5 रुपए का हलवा दे दो। टूनी ने सभी को हलवा दे दिया। टूनी हलवा बेचने के लिए आगे की तरफ चल दी। टूनी बहन, आज आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ कालू भैया, लड्डू को स्कूल छोड़कर आई हूँ। टूनी बहन, तुम्हारी भाभी सुबह से सारा काम छोड़कर बैठी है। कहती है पहले टूनी के हाथ का हलवा खाऊंगी, तभी सारे काम करूंगी। हाँ बताइए कालू भैया, कितना हलवा कर दूँ? 10 रुपए का हलवा दे दो। टूनी ने कालू कौवा को हलवा दे दिया। टूनी हलवा बेचते बेचते एक बड़े पेड़ के पास आई। टूनी बेटी, आ गई तू। बहुत समय से मैं यहाँ बैठकर तेरी राह देख रही हूँ। माफ करना दादी माँ, आज आने में देर हो गई। मैंने सोचा आज शायद टूनी मुझे भूल गई। दादी माँ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपको भूल जाऊं? लाइए अपना बर्तन, मैं हलवा दे देती हूँ। टूनी दादी माँ को बिना पैसे लिए हमेशा हलवा देती थी। टूनी बेटा, हमेशा की तरह आज भी मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। दादी माँ, आप मेरी माँ के समान हैं और माँ से खाने के पैसे नहीं लिए जाते। टूनी हलवा बेचकर घर आ गई। हलवा बेचकर आने के बाद जो हलवा बचता था, टूनी और लड्डू उसे खाकर ही सो जाया करते थे। अगले दिन टूनी हलवा बेचने के लिए घर से निकलने ही वाली थी, तभी वहां पर घर का मालिक किराया लेने के लिए आ गया। टूनी बहन, 2 महीने हो चुके हैं, जल्दी से मेरे घर का किराया निकालो। भैया, बस मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। 2 महीने से मोहलत ही दे रहा हूँ, शाम तक मेरा पूरा किराया दे दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। टूनी हलवा बेचकर जो भी पैसे कमाती, वे सब लड्डू की पढ़ाई में और बचे हुए पैसे घर के कामकाज में खर्च हो जाते थे। लड्डू के पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मम्मा, आप रो रही हो? नहीं लड्डू बेटा, तुम स्कूल जाओ, मैं हलवा बेचने जाती हूँ। टूनी हमेशा की तरह हलवा बेचने के लिए चली गई। दादी माँ, लाइए बर्तन। क्या हुआ टूनी बेटी, आज कुछ परेशान हो? दादी माँ, शाम तक घर का किराया देना है, वरना मकान मालिक घर से निकाल देगा। टूनी बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। ये देवी माँ की मूर्ति है, इसे अपने पास रखना। देवी माँ तेरी सारी परेशानी दूर करेगी। टूनी ने देवी माँ की तस्वीर को हलवे के पास रख लिया। देवी माँ की कृपा से उस दिन टूनी का पूरा हलवा बिक चुका था और टूनी ने काफी पैसे कमा लिए थे। टूनी ने मकान मालिक को पूरा किराया दे दिया। अचानक इस टूनी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो मेरा किराया मिल गया। मम्मा, अब अंकल हमें इस घर से नहीं निकालेंगे? नहीं बेटा। अगले दिन टूनी हलवा बेचने बड़े पेड़ के पास आई। टूनी ने देखा तो वहां पर दादी माँ नहीं थी। टूनी ने आसपास में सभी से दादी माँ के बारे में पूछा। जी नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। भैया, यहाँ एक दादी माँ रहती थी, आपको उनके बारे में कुछ पता है? बहन, मेरा घर यहीं पर है, पर मैंने यहाँ कभी किसी दादी को नहीं देखा। अब टूनी सब कुछ समझ चुकी थी कि दादी माँ के वेश में वे स्वयं देवी माँ थी। टूनी ने देवी माँ को प्रणाम किया। टूनी दादी माँ द्वारा दी गई देवी माँ की तस्वीर को हमेशा अपने पास रखती थी। अब टूनी के हलवे का काम बढ़ने लगा था। धीरे धीरे टोनी ने एक मिठाई की शॉप खोल ली
और गरीबों की मदद भी करने लगी। हमें अपने अपने घर बना लेने चाहिए। अब ठंड काफी बढ़ने लगी है। मैंने तो नए घर की तैयारी शुरू कर दी। मैं तो इस बार लकड़ी का घर बनाने वाली हूँ। मैं तो अपने लिए मिट्टी का घर बनाऊंगी। भाई मेरे कालू जी तो मेरे लिए कपास का घर बनाएंगे। टूनी बहन, तुम भी कुछ बताओ, तुम लोग इस बार कैसा घर बनाने वाले हो? अरे ये टोनी क्या ही बोले। इसका मूर्ख पति हर समय अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने लगा रहता है। उसे अपना घर बनाने का समय कहाँ मिलेगा। गोरी कौवी, तुम चिंटू के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? तो सुनो, कल की बात है। कौवी, जल्दी जल्दी से सारी सब्जियां तोड़ो, नहीं तो शाम तक ये सारी सब्जियां गल जाएंगी। कालू जी मैं थक चुकी हूँ। रुकिए जरा, मैं अभी कुछ करती हूँ। कौवी पास के खेत से सब्जी तोड़ रहे टोनी के पति के पास आई। चिंटू भैया, मेरे पैर में चोट लग गई। आप सब्जी तोड़ने में कालू जी की मदद कर दीजिए। हाँ गौरी बहन, मैं अभी सब्जियां तोड़ने में तुम्हारी मदद करता हूँ। शाम तक कालू कौवा की सभी सब्जियां टूट चुकी थी और चिंटू की सभी सब्जियां गल चुकी थी। कौवी सभी को ये बात बताकर जोर जोर से हंसने लगी। गौरी कौवी, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। मेरे चिंटू जी ने तुम्हारी मदद की और तुम उन्हीं का मजाक बना रही हो। कुछ समय बाद, चिंटू जी आने में देर क्यों लगा दी। हाँ टूनी, मैं सरला मौसी के बच्चों को स्कूल से लेने गया था। अगर मैंने चिंटू जी को बताया कि जंगल के सभी पंछी उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें मूर्ख बोलते हैं, तो चिंटू जी को बहुत बुरा लगेगा। टूनी जल्दी खाना ले आओ, तेज भूख लगी है। टूनी ने चिंटू को खाना खिला दिया। चिंटू जी, ठंड से बचने के लिए हमें अपना नया घर बनाना होगा। हाँ टूनी, मैं तुम्हारे और लड्डू के लिए सबसे अच्छा घर बनाऊंगा। जंगल के सभी पंछी अपने अपने घर बनाने लगे हुए थे। चिंटू जंगल से जा रहा था। तभी चिंटू को बबली तोती मिली। वाह बबली बहन, तुम्हारा घर तो देखने में बहुत सुंदर है। चिंटू भैया जाते हुए ये लकड़ी रास्ते में फेंकते जाना। चिंटू लकड़ी का गट्ठड़ अपने साथ लेकर आ गया और लकड़ियों से अपने घर का ढांचा बनाकर तैयार कर लिया। उधर अम्मा ने अपना मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया था। चिंटू जंगल से जा रहा था। तभी अम्मा की नजर चिंटू पर पड़ी। अरे चिंटू बेटा, जरा मेरे पास तो आ। चिंटू अम्मा के पास आया। चिंटू बेटा, इस मिट्टी को पेड़ के नीचे फेंक दे, मैं अंदर जाकर आराम करती हूँ। चिंटू मिट्टी को लेकर अपने साथ चला गया और अपने पूरे घर को मिट्टी से लेसकर तैयार कर लिया। कौवी, ये बची हुई कपास पेड़ से नीचे फेंक दो। टूनी, तुम मेरे लिए खाना बना लो, मैं अभी आया। चिंटू जंगल से गुजर रहा था। तभी चिंटू की नजर कपास पर गई। चिंटू ने कपास को लाकर अपने घर पर चिपका दिया। चिंटू ने अपनी बुद्धिमानी से अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। चिंटू जी, अब इस घर को सजाने का काम मेरा है। कुछ ही देर में टूनी ने अपने घर को सजा दिया। सभी पंछी अपने अपने घर में सोए हुए थे। तभी अचानक जंगल में ठंड काफी अधिक बढ़ने लगी। सभी पंछी अपने अपने घरों से बाहर आ गए। मेरी तो सारी मेहनत खराब हो गई। सारे घर की मिट्टी बर्फ गिरने के कारण बह गई। अम्मा, मेरा भी लकड़ी का घर खराब हो गया। हम लोग जिस चिंटू को सबसे मूर्ख मानते थे, उसी ने सबसे अच्छा घर बनाया है। चलो दोस्तों चिंटू के पास, अब तो वही हमारी मदद कर सकता है। टोनी, तुम्हारा घर तो अंदर से बहुत गर्म है। चिंटू, हम सभी के घर बर्फ गिरने के कारण खराब हो गए। हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने दो। चिंटू भैया, हमें माफ कर दीजिए।
कौवी बहन, तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम हमारे घर में रह सकते हो। फिर टूनी और चिंटू ने सभी को ठंड से बचा लिया और अपने घर में रहने दिया। फिर सभी पंछियों ने चिंटू के घर की जमकर तारीफ की।